यूपी में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा 10,000 के पार हो गया है और अब तक यूपी में कोरोना के मरीजों की संख्या 10,103 हो गई है और मरने वालों की तादाद 268 हो गई है। जो लोग संक्रमण के पश्चात पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, उनकी संख्या 5,908 5,908। अभी तक कोरोना वायरस धनात्मक लोगों की कुल 268 लोगों की मृत्यु हुई है। वहीं प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों की बात करें तो हरदोई में सामने आए 9 नए केस, संभल में मिले 7 नए मरीज, देवरिया में मिले 7 नए केस, लखनऊ में 4 नए कोरोना मरीज, मेरठ में कोरोना से 33वीं मौत, रायबरेली में मिले 4 नए केस, संत कबीर नगर में मिले 4 नए केस। वहीं सोमवार यानी 8 जून से यूपी में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी धार्मिक स्थल और शॉपिंग मॉल्स खोलेंगे। उनके लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। किसी भी अनलॉक 1 के अंतर्गत जो छूट दी गई है, परिसरों में बिना मास्क या फेस कवर का कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में नहीं रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर यथासंभव 6 फीट की दूरी जो है 2 गज की दूरी अवश्य बनाकर रखेंगे। प्रत्येक भवन यानी कार्यालय भवन, धर्मस्थल, होटल, रेस्टोरेंट या मॉल में अंदर घुसने से पहले अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का अवश्य उपयोग करेंगे। अगर गाइडलाइंस की बात करें तो यूपी में सभी धार्मिक स्थल खोले जा सकते हैं। कंटेनमेंट जोन में धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे। एक साथ 5 लोग ही अंदर जा सकेंगे। दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। मंदिर में मूर्ति छूने की अनुमति नहीं होगी। अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। थर्मल स्कैनर रखना अनिवार्य होगा। एसी का टेम्परेचर 24 से 30 डिग्री के बीच रहेगा। कोरोना काल में सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जनता के लिए सुविधाओं और सहूलियतों का ध्यान रखा जाए, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो और मरीजों की बढ़ती रफ्तार को रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजय सिंह चौहान हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। संजय, एक तो यूपी में आंकड़ा 10,000 के पार है और दूसरा कल से काफी कुछ छूट मिलने जा रही है। धर्मस्थल भी खुलेंगे, मॉल्स भी खुलेंगे, यानी खतरा भी बढ़ेगा। दोनों चुनौतियां हैं, क्या तैयारी दिख रही है? बिल्कुल शैलेंद्र, मैं बताऊं आपको कि जिस तरीके से यूपी में कोरोना के प्रभावित लोगों की संख्या 10,000 के ऊपर पहुंची है, तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े तब ज़्यादा और बढ़ना शुरू हो गए हैं जैसे ही लॉकडाउन 5 का अनलॉक 1 शुरू हुआ है। संख्या जो है अपने आप में आगे बढ़ करके आने लगी है। पहले 250 जो 350 के जो कोरोना प्रभावित पेशेंट थे वो प्रतिदिन मिलते थे, अब 350 से ऊपर ही इस संख्या रोजाना की रहती है और 400 के नज़दीक पहुंच जा रही है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की जो चैन टूट रही है, जो प्रवासी मजदूर तमाम प्रदेशों से आए हुए हैं उनके जरिए, तो और पूरा का पूरा जो अनलॉक 1 की स्टार्ट है उससे हर जगह लगभग खुले हुए हैं। आने वाले दिनों में मॉल, मंदिर भी खोले जाएंगे। तो यहाँ पर एहतियात को जो बरतना चाहिए वो कहीं ना कहीं चूक हो रही है, जिसकी वजह से कोरोना पॉजिटिव की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार ने छूटें जरूर दी हैं, लेकिन अब आम आदमी को जिम्मेदारी के साथ, पूरी सावधानी के साथ निकलना होगा, जो नहीं दिख रहा है। जागरूकता का प्रयास सरकार ज्यादा कर रही है, लेकिन उसका असर गांव देहात तक नहीं दिख रहा और कोरोना की चाल शहर से अब गांव की गलियों और खेतों तक पहुंच गया है। यही वजह है कि लगातार जो संख्या बढ़ती जा रही है। बिल्कुल संजय, यही चुनौतियां हैं जिनसे अब पार पाना होगा, क्योंकि तैयारियां यहां पर सब कुछ सामान्य करने की है, लेकिन आंकड़े हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। इधर कानपुर देहात से बड़ी खबर है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। क्वारंटाइन व्यक्ति को पहले घर भेज दिया गया और बाद में पॉजिटिव रिपोर्ट आने से हड़कंप मच गया। रिपोर्ट आने से पहले ही घर भेज दिया गया था। प्रशासन ने पूरे गांव को सील कर दिया है। संपर्क में आए लोगों की अब तलाश की जा रही है। शिवली कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला है। उप जिलाधिकारी मैताराम शिरोमणि आपको बता दें यहाँ पर हैं। अब प्रशासन ने पूरे गाँव को सील कर दिया है। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, संपर्क में आए लोगों की भी तलाश हो रही है। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं किस तरह से कानपुर देहात में प्रशासन की ये महामारी काल में बड़ी लापरवाही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की।
जी पहले बताना चाहूंगा कि जैसे कि कोरोना को लेकर के प्रदेश सरकार बड़ी सख्त नजर आ रही है और केंद्र सरकार ने तमाम तरीके के कानून बना रखे हैं और लोगों को हिदायत दी जा रही है। वहीं कानपुर देहात की मैथा तहसील में एक जिला प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली, जहां क्वारंटाइन युवक को किया गया था और जिसकी कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आज आई है, लेकिन उसको रिपोर्ट आने से पहले ही उसको घर भेज दिया गया था। ये बड़ी लापरवाही है। जी सैलन। दीपक, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो कानपुर देहात में यहाँ पर किस तरह से बड़ी लापरवाही सामने। अगली खबर मेरठ से है, जहाँ पर जिले के सभी कम्युनिटी किचन बंद कर दिए गए हैं। प्रवासी मजदूर गए और भोजन भी बंद हो गया। कल 17,000 पैकेट जिले में बटे थे, 2.25 लाख से 17,000 अब मांग आई है। किचन बंद होने से गरीब अब भूखे रहेंगे। ठेकेदार करोड़ों का बकाया मांग रहे हैं। अफसरों ने शासन को अब डिमांड भेजी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। नरेंद्र, जरूरत थी कि यहाँ पर अभी भी कम्युनिटी किचन को संचालित किया जाए, लेकिन सिस्टम ने ऐसे स्थितियां खड़ी कर दी हैं कि अब परेशानी बढ़ती हुई। देखिए, एक बहुत बड़ा हमला कम्युनिटी किचन के संचालन में लगा हुआ था और करीब 2 लाख जो पैकेट थे उनसे शुरू हुई थी ये डिमांड और अब 17,000 तक आकर ये डिमांड रुक गई है। तो सवाल ये है कि जो 17,000 खाना पैकेट खाने वाले लोग हैं वो फिर कैसे अपना गुजारा, क्योंकि अभी जो में बाजार में काम हुआ है वो केवल आप है। कुछ नरेंद्र, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट तौर पर नहीं पहुंच पा रही है। तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। अगली खबर प्रयागराज से है, जहां पर पुलिस ने शिक्षक भर्ती से जुड़े मामले में एक बड़ा खुलासा किया है। एसएसपी के मुताबिक पकड़े गए गिरोह के लोगों ने 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली की है। एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज के मुताबिक केएल पटेल इस गैंग का सरगना है और गैंग के सदस्यों ने अभ्यर्थियों से लाखों रुपए लेकर उन्हें शिक्षक भर्ती परीक्षा में नकल करवाई थी। इस गिरोह के लोगों ने जिनसे रुपए लिए थे, परीक्षा के दौरान ब्लूटूथ के जरिए उन्हें नकल करवाई गई। साथ ही भर्ती परीक्षा में कई अभ्यर्थियों को रुमाल पर उत्तर लिखकर भी दिए। तो बड़ी खबर हम आपको प्रयागराज से बता रहे हैं। 8 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज सुनाव थाना में किया गया है। इनसे पूछताछ की गई है, बरामदगी कराई जा रही है। ये जो शिक्षक भर्ती है उसके दौरान जो प्रश्न पत्र आते थे उनको ब्लूटूथ के माध्यम से और अन्य तरीकों से और कई बार केंद्र के प्रबंधकों को अपने साथ मिलाकर और ये प्रश्न पत्र को लीक करा के और उसका आंसर शीट बना के विभिन्न छात्रों से पैसे लेके उनके एवज में आंसर शीट उपलब्ध करा के उनकी भर्ती कराने का एक पूरा रैकेट है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रयागराज से हमारे साथ संवाददाता धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, जिस मामले में नियुक्ति को लेकर अभी पेज फंसा हुआ है उसमें ये बड़ा खुलासा, ब्लूटूथ और आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके नकल का बड़ा रैकेट चलाया जा रहा था। देखिए शैलेंद्र, 69,000 जो शिक्षक भर्ती का मामला है शुरू से ही विवादों में रहा है। पहले आंसर की को लेकर विवाद हुआ है और उसके बाद इसमें दर्जनों याचिकाएं हाई कोर्ट में हुई हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने इस पूरे भर्ती प्रक्रिया को, जो काउंसलिंग हो रही थी, उसको रोक दिया है। 3 जून से 6 जून तक इसकी काउंसलिंग होनी थी। अब इसमें एक नया विवाद आ गया है। प्रतापगढ़ का एक अभ्यर्थी था जिसने सोनाव पुलिस को यह शिकायत की थी कि भर्ती के नाम पर उससे पैसे वसूले गए थे और उस पूरे मामले में जब एफआईआर दर्ज की जाती है और जब इसकी विवेचना शुरू कर दी जाती है तो इसमें तमाम ऐसे लोग शामिल होते नजर आए हैं। अब तक कुछ 10 लोगों के से पूछताछ की जा चुकी है। 8 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। ये अंतर जनपदीय गिरोह सामने आ रहा है जिसपे एसएसपी ने टीम बनाई है। एसटीएफ की भी मदद की जा रही है और ये निश्चित तौर पे पूछताछ में एसएसपी के मुताबिक ये जो आरोपी हैं बताए हैं कि ये जो परीक्षा हुई थी, बिल्कुल धीरेन्द्र, अब यहाँ पर खुलासा हुआ है, गिरोह पर शिकंजा कसता हुआ नजर आया धीरेन्द्र। लेकिन देखने वाली बात होगी कि ये गिरोह किस तरह से पूरे नेक्सस को क्रिएट कर रहा था, कहां तक इसका जाल है और इस खेल में कहां पर कौन कैसे शामिल था। और अगली खबर कासगंज से है, जहां पर अनामिका शुक्ला के नाम से नौकरी करने वाली युवती पकड़ी गई है। शनिवार को उसने अपने साथी को कासगंज बीएसए कार्यालय त्यागपत्र देने भेजा था और खुद सड़क पर गाड़ी में बैठी रही। बीएसए कर्मचारियों ने उसके साथी को ही कार्यालय में बैठाकर उससे पूछताछ की तो उसके कार्यालय से बाहर होने की जानकारी मिली। इस पर कर्मचारियों ने उसे सड़क से पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया। पुलिस पूछताछ में उसने अपना नाम अनामिका सिंह और पिता का नाम राजेश बताया। युवती का कहना है कि वो वर्तमान में गोंडा से बीएड कर रही है। मैनपुरी के किसी राज नाम के शख्स ने उसे
नौकरी दिलाई थी। अनामिका शुक्ला पुत्री श्री सुभाष चंद्र शुक्ला, इसके डॉक्यूमेंट्स पर जो है वो कई जनपदों में अलग अलग लोग काम कर रहे हैं कस्तूरबा में। तो हमारे उसमें पत्र में हमारे जनपद का नाम भी था और उसमें ये कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय फरीदपुर है, यहाँ पर ये कार्यरत थी। इनको हमने नोटिस जारी किया था, उसी नोटिस के क्रम में ये आज यहाँ त्यागपत्र देने आई हैं, तो हमने इन्हें पुलिस के सुपुर्द कर दिया कि अनामिका शुक्ला जो त्यागपत्र देने आई थी, इनके साथ एक लड़का आया है संजय, दोनों को भी पुलिस के हैंडओवर कर दिया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता अभिषेक पांडे जुड़ गए हैं। अभिषेक, जिस तरह से शिक्षा विभाग में ये बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया था, एक के डॉक्यूमेंट्स और 25 जगहों पर नौकरी और सैलरी भी अब परतें खुलना शुरू हो गई हैं। जी हाँ, बिल्कुल। कल ही जब ये खबर सामने आई तो उसके बाद प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई और कल ही ये तय हो गया था कि इस अनामिका शुक्ला के नाम पे 5 जगहों से शिकायतें मिल चुकी। 5 जगहों पे ये वेरीफाई हो चुका है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए अनामिका शुक्ला नाम से डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके नौकरी हासिल की गई थी। और ये जो नया मामला, ये छठा मामला है जो कासगंज से जुड़ा है, जो पकड़ा गया है। और देखिए कि जो पकड़ी गई शिक्षिका है उसका नाम अनामिका सिंह है, तो जाहिर तौर पर अनामिका शुक्ला के नाम का इस्तेमाल करके, उस नाम के डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में, कई जिलों में कस्तूरबा गांधी विद्यालय में इस तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ है और इसकी जांच भी चल रही है फिलहाल। लेकिन पहली कड़ी आज ये पकड़ी गई है, इसके तार बहुत लंबे हो सकते हैं, इसकी जांच चल रही है। ये 5वां ऐसा मामला है, छठा ऐसा जिला है जहां पर ये फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। अभिषेक, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो बड़ी खबर में आपको बता रहे थे कि किस तरह से ये नटवरलाल मास्टरनी है जिसने एक नाम से कई जगह काम करने की कहानी लिख दी। एक दस्तावेज से 25 अलग अलग जिलों में नौकरियां करती रही। मास्टरमाइंड के कारनामे 25 ही सामने आए हैं। इधर कोरोना महामारी को लेकर मंडलों में आईएएस और पीसीएस अधिकारी भेजे गए हैं, लेकिन हैरत की बात है कि अफसरों को ठेके और पट्टे का मोह इस कदर है कि वो बिना किसी को बताए चोरी छिपे लखनऊ भाग आते हैं। ताजा मामला यूपी सिडको एमडी शिव प्रसाद आनंद का है, जो आजमगढ़ में नोडल अफसर